नमस्कार। कभी कभी हम सही अवसर की तलाश में जिंदगी का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं, जबकि सच यह है कि जो आज आपके सामने है वही सबसे अच्छा अवसर है। जो आज पल आपके पास है उन्हीं को सबसे अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज आपका जिया हुआ जो पल है वो कल आपके सामने कितनी खूबसूरत तस्वीर लेकर आ जाए जिंदगी की। तो आज को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कीजिए, कल यकीनन अच्छा होगा आपका। यही बताते हैं ज्योतिष गुरु, और आज भी आपको यही बताएंगे आपके तारे में। तो स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग, फिर बढ़ेंगे आपकी तरफ। आज 23 जनवरी 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीय तिथि है रात 11:59 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि। मगा नक्षत्र है रात 8:46 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज दोपहर 1:41 से रात 11:59 तक। तो मेष और वृषभ हो जाइए तैयार। आज का दिन दस्तक दे चुका है और आपको आज के दिन को बेहतर से बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करनी है। तो हम करते हैं आपकी प्लानिंग। सबसे पहले मेष और वृषभ आपके दिन को टटोलते हैं, जानते हैं, फिर बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में इच्छाएं बहुत हैं। अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का सपना भी है मन में, पर एक अजीब सी घबराहट है जो आपको किसी न किसी रूप से रोक रही है। शायद इसलिए आपके मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। कामकाज को लेकर अपने मन में बिठाई हुई सारी दुविधाओं को निकाल देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपका प्रदर्शन इस रूप से संवर रहा है क्योंकि आपकी लगन नजर आ रही है। आपकी मेहनत आपको सफलता के उस मुकाम तक ले जा सकती है जो आपको हर तरह का सुख और सुकून दे। इसलिए भी अपनी मेहनत पर भरोसा जगाए रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में मतभेद न बनाते चले जाएं। अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि आपको आपके विचारों का समर्थन मिलेगा तो किसी से ऐसी उम्मीद भी ना लगाएं, क्योंकि यही रुकावटें आपकी कोशिशों को कम कर सकती हैं और इस समय यही ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में हर तरह का सुख बना हुआ है, पर आपकी उम्मीदें कुछ ऐसी हैं जो आपके सपनों को पूरा नहीं होने दे रही। अपने बड़े बुजुर्गों से शायद आपको उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा जिसकी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? हर इंसान का अपना नजरिया होता है और अपनी मजबूरियां होती हैं, इसलिए लोगों की बात को भी समझना होगा। आपका कर्तव्य यह है कि आप लोगों की हर बात का सम्मान करें। ऐसा प्रयास करने से लोग आपके प्रति अपनी उदारता दिखा पाएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। क्या न करें समय में? घर परिवार का सुख बनाए रखना है तो अपने भाई बहनों के विचारों को किसी कमी की नजर से न देखें। ऐसा न सोचें कि उनके मन में कोई अपना ही स्वार्थ चल रहा है, और ऐसा सोचकर आप अपनी जिंदगी के दबाव व्यर्थ में बढ़ाते न चले जाएं। तो आपके अपने आपको लेकर कोई स्वार्थी सोच लेकर नहीं चल रहे हैं। उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए ताकि बिला वजह का जो दबाव आप पर बन रहा है वो दबाव न बने। सवाल लेंगे। सवाल है अनुराग गुप्ता का। 18 जून 1968 देहरादून में इनका जन्म हुआ 5:33 पर शाम को। पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। बहुत परेशान है, कारोबार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली कमज़ोर होते जा रहे हैं और कोई ना कोई बड़ा खर्चा सामने आकर खड़ा हो जाता है। कब तक इनका समय ठीक होगा? स्थितियों में सुधार कब तक होगा? सुधार कब होगा? मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो कब तक अच्छा समय आएगा? अनुराग, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2019 तक। कब तक हालात सुधरेंगे? क्योंकि आपने कहा कि आपको बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। देखिए, पहला ऐसा समय जब ऐसा हो सकता है वो समय बनता है जी 2020 से, अब से 1 साल के बाद। लेकिन इस बात को समझ लें कि सिर्फ इच्छा बनाए रखने से कुछ नहीं होता। उस दिशा में अपने प्रयास भी बनाने पड़ेंगे, कोशिश भी करनी पड़ेगी और बहुत जुनून के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सफलता के पीछे कोई ना कोई जुनून, कोई ना कोई मेहनत जरूर छुपी हुई होती है। इस बात को समझें। अनुराग जी, इच्छा बहुत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए, जितना सच्चा प्रयास होना चाहिए, उसमें कमी है। तो कभी कभी अपनी कमियां हमें समझ नहीं आती, लेकिन ईमानदारी से अगर अपने अंदर हम झांकते हैं तो हमें वो कमियां दिखाई दे जाती हैं। वैसे 2020 से आपका अच्छा समय आ रहा है, उस अच्छे समय के लिए अभी से अच्छी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे साथ रहिए, हम आपको हर रोज बताते चलेंगे कि आप कैसे क्या करें और क्या ना करें। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि आपके लिए जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि क्या है आज के दिन में खास और आप क्या करें या ना करें।
मिथुन राशि वालों के मन में लोगों के प्रति भरोसे की कमी है और यही वजह है कि कोई ना कोई बात बनते बनते रह जाती है। इसे दूसरे रूप से समझिए, क्योंकि बात बनते बनते रह जाती है इसलिए आपका लोगों के प्रति भरोसा टूटता चला जा रहा है। और कुछ भी कह लीजिए, इन कमियों को दूर तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने मन में ऐसी भावना लानी होगी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसा करते हुए अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को भी हटाना पड़ेगा, तब जाकर पूरी बात आपको समझ में आएगी। क्या न करें समूह में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में असंतोष न पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका नजरिया बिगड़ेगा और वही नकारात्मकता आपके विचारों में भी झलकेगी। अपनी समृद्धि को पूरी तरह से न समझना भी एक तरह की गलती ही होती है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी बात को लेकर अगर बहस छिड़ेगी तो नुकसान आपका ही होगा। अगर लोगों से तालमेल कम होगा तो रिश्तों का भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा और आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी परेशानियों के बजाय लोगों की परेशानियों का सोचें और उन्हें हल करने की कोशिश कर लें। एक एक करके आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उन्हें किस रूप से अंजाम देना है। ऐसे में हो सकता है कि कोई अच्छा विकल्प भी आपके सामने उभर कर आए जिसके बारे में आप ध्यानपूर्वक सोचें, पर उससे पहले अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को तो थामना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह में? अपनी समृद्धि को बढ़ाने से पहले ये सोचें कि उसमें कितना खतरा छुपा हुआ है, इसलिए किसी भी बात को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न दिखाएं। एक एक करके पहले उन रुकावटों का हल ढूंढ लें ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने में कोई मुश्किलें ना आन खड़ी हो। देखिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समझना है और एक एक करके उन्हें दूर करना है ताकि आगे चलकर कोई मुश्किल ना आए। रुकावटों को एक साथ नहीं, एक एक करके निपटाने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए। सिंह और कन्या राशि, देखिए आपके रास्ते में हम रुकावटें आने भी नहीं देंगे, इसीलिए हम हर रोज कहते हैं कि हमारे साथ रहिए। हम आपकी जिंदगी को बेहतर ढंग से प्लान करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपके लिए यानी सिंह और कन्या, आपके लिए आज का दिन क्या है और क्या है प्लानिंग, जानते हैं ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वालों को ये समझना है कि मन की परेशानियों के कई सारे कारण, उसमें एक अहम कारण यह भी है कि पैसे के लेन देन को आप संभाल नहीं पा रहे और आप लोगों की गलती निकालते चले जा रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो उसमें बहुत हद तक आपकी गलतियां भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए समझ में? विनम्रता भी अपनानी होगी और लोगों के प्रति अपने नजरिए को भी साफ करना होगा। अगर आप ही लोगों को नाराज करते चले जाएंगे तो बहुत हद तक ये आप ही की गलती होगी, जबकि सच्चाई ये है कि लोग आपको अच्छे से समझना चाह रहे हैं और आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या न करें समूह में? किसी ऐसे विचार के पीछे ना भागें जिसमें बहुत सारा असमंजस छुपा हुआ। अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करना और ये उम्मीद लगाना कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, इस समय कम से कम ये ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकाव बढ़ रहा है और आपकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। आप अपने सपनों को किसी भी कीमत पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा करते हुए आप अपने हालात को खतरे में भी डालते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों को भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी और ऐसा करने के लिए लोगों पर भरोसा भी करना होगा। रिश्तों को भली भांति संभाला जा सकता है और उसमें आपको अपने धैर्य को भी बनाए रखना होगा ताकि सब कुछ आपके मन मुताबिक चलता चला जाए। क्या न करें समूह में? किसी ऐसे विचार को फिलहाल बढ़ावा न दें जिसमें सिर्फ आपका पैसा लगता चला जाए और नुकसान होता चला जाए। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी इच्छा भी ना पालें जिसे इस समय पूरा करना मुश्किल हो जाए। अपने मन में किसी भी तरह की असंतोष की भावना को बिल्कुल ना आने दें। असंतोष को मन से निकाल दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे सर सवाल के साथ। असित देवनाथ का सवाल है, 14/9/1990 11 बजे रात में जन्म हुआ है, अलीपुर दुआर, वेस्ट बंगाल। अपना घर अब तक नहीं हो पाया है और इनके लिए सही क्या है, बिजनेस करें या जॉब करें, तो एक खुशहाल जिंदगी कब तक? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2019 तक। अभी बिजनेस का ना सोचें, जॉब ही करते रहें और आप देखेंगे कि जुलाई 2019 से काम के प्रति आपकी लगन बढ़ जाएगी और वही फिर सफलता के रास्ते खोलती चली जाएगी। बहुत कुछ अच्छा बन जाता है अगर इंसान अपने एकाग्रता को बनाए रखे जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपने कहा कि वो सुख और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ आपने कहा। देखिए, कैरियर की अभी आपकी शुरुआत है, ये सब चीज़ें भी समय के साथ बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है।
तो जुलाई 2019 से ऐसे हालात बन रहे हैं जब आप धीरे धीरे जिंदगी में चीजें अचीव करना शुरू कर देंगे और थोड़ा सा वक्त लगता है जिंदगी को एक शेप देने में। अधीर नहीं होना है, सब कुछ आपको मिलेगा, बस धैर्य से सही समय का सही इस्तेमाल करना है और जुलाई से आपका अच्छा समय आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपकी। तो क्या है आज के दिन में खास, आप क्या सोच रहे हैं आज के दिन को लेकर? वो बात सही है, लेकिन समय क्या सोच रहा है? तो आपकी सोच समय की सोच को मिलाकर आपका राशिफल और टिप्स। तुला राशि वाले घर परिवार में अपनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके लिए रुकावटों का कारण बन जाता है। कामकाज की व्यस्तता से अपनों के लिए समय निकालना भी एक चुनौती हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? जमीन या जायदाद में किसी अच्छे निवेश की संभावनाएं खुल सकती हैं, पर उससे भी बेहतर परिस्थिति यह है कि आपको अपनों के करीब आने का मौका मिल सकता है, जिसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। ऐसे में लोगों के प्रति अगर कोई भी असंतोष है तो उसे भी हटा दें, ताकि आपसी ताल्लुकात बेहतर किए जा सके। क्या ना करें समूह में? काम से जो भी लाभ बन रहा है या जो भी नए विकल्प उभर रहे हैं उनमें गलतियां ना निकालें। लाभ कमाने की अच्छी भली स्थिति बनी हुई है, पर सूझबूझ बनाए रखें ताकि यही लाभ की स्थिति किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ती चली जाए। वृश्चिक राशि वाले जितना अपने कामकाज को संतोष की नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी अच्छाई उभर कर आएगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल लेने की जरूरत है। इस रूप से अपने हालात को समझें कि ये आपके लिए हर तरह का आशीर्वाद बना हुआ है। क्या करना चाहिए समूह में? लगातार कुछ ना कुछ करने का जुनून अपने मन में बनाए रखें। उसमें दूर स्थान के जो भी विकल्प हैं उन्हें भी जोड़ लें। आपकी अच्छाई आपको कब बड़ा फल दे जाए, ऐसे सपने देखना भी जरूरी होता है। क्या न करें समूह में? कामकाज से जुड़ी जो भी परिस्थितियां बन रही हैं वो सुखद और संतोषजनक है। आप ऐसा न सोचते चले जाएं कि जिंदगी में कोई कमी रही है। जिंदगी के इस सफर में अपने हालात को कमी की नजर से देखते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर अपने हालात में हमेशा कमियां ही ढूंढते रहेंगे तो कमियां दिखाई भी देती रहेंगी। क्या अच्छा है उसको भी देखना होता है अपनी जिंदगी में। धनु और मकर राशि आपके लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, ये हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है। तो आज भी यही कोशिश रहेगी कि आपके आज के दिन को शानदार दिन बनाया जाए, मगर कैसे, नोट कीजिए। धनु राशि वाले ही समझ लें कि हालात भाग्यशाली रूप से आपका साथ दे रहे हैं, पर आपके खर्चे कुछ ऐसे हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए आपकी बचत उस रूप से नहीं बन पा रही जितने की आप उम्मीद लगा रहे हैं। फिर भी आपकी कोशिशें सराहनीय हैं और ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समाज? पुरानी परंपरा रही है कि अपनों से बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद लेने से कई तरह के बिगड़े काम बन जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि किसी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से दुआएं ले लेनी चाहिए, वो बहुत बड़ा काम करती है। क्या ना करें समूह? अपने मन में किसी भी तरह के द्वेष की भावना ना पालें, ना ही किसी से ईर्ष्या करें। जिंदगी की इस दौड़ में इस बात को समझ लें कि कब किसको रुक जाना पड़े और कब किसको तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, ताकि किसी भी तरह के हालात आपको उदास न करते चले जाएं। मकर राशि वालों का लोगों से मनमुटाव रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आपसे गलतियां होती चली जाएंगी। इसलिए लोगों की कमी निकालने से पहले ये समझ लें कि आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां उभर रही हैं, जिन्हें एक एक करके संभालना भी। क्या करना चाहिए समूह? कभी कभी हमें ये लगता है कि समय प्रतिकूल चल रहा है, पर फिर भी हालात आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। इसलिए मुश्किलों से भी बहुत कुछ सीखने का समय है। हार मान जाने के बजाय कहीं बेहतर यह होगा कि आप उस तजुर्बे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या ना करें समूह में? लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष ना पालें, क्योंकि ये मुश्किलों भरा समय है। इसलिए किसी भी वजह से अपने हालात को कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं। देखिए, समय थोड़ा मुश्किलों भरा है, लेकिन आपको ये चीज पहले से पता चल गई है, इसलिए अपने हालात को खुद कमजोर नहीं करना है, यानी कोई गलत फैसला नहीं करना है। कुंभ और मीन राशि आपका राशिफल जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि क्या और कैसे करना है आपको आज के दिन। तो सुनिए। कुंभ राशि वाले ही समझ ले कि रिश्तों को संभाले रखना इस समय कठिन है, क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं कहीं और लगी हुई हैं। आपको ये बात भी परेशान कर रही है कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझना मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए उन कारणों को भी समझना होगा जो आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखना होगा। रिश्तों को संभाले रखने के लिए वक्त निकालना होगा और हर छोटी बात को व्यवहारिकता से समझने की भी कोशिश करनी होगी।
धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में, अपने मन में पहले से कोई ऐसा मनमुटाव न बनाए जो आपकी मानसिकता को बिगाड़े और आपको लोगों से दूर करता चला जाए। हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों का रिश्तों के प्रति दबाव बना हुआ है और पैसे का लेन देन भी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं जिन्हें पूरा करना है और कामकाज की ओर तवज्जो बनाए रखनी है, ये आपकी प्राथमिकता है। इसलिए बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी देनदारी को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा और अगर संभव हो सके तो अपनों से अच्छी सलाह या मदद लेने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस समय वही सलाह आपके काम आएगी। क्या न करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते के प्रति अपने भरोसे को कम न करते चले जाएं और ऐसा करके आप ऐसी तकरार की स्थिति न बनाएं जिसके चलते रिश्ते ही बिखर जाएं। तैश में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे बात बिगड़ती चली जाए। तैश में आने से बात बिगड़ सकती है, तैश में आने से आपको बचना है। तो ये तो हुआ बचने बचाने का सिलसिला आज के दिन से, और क्या करना है वो सब भी हमने जाना सुना समझा ज्योतिष गुरु से। अब एक राशि बचती है जिसे कुछ खास जानना अभी बाकी है। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी मुश्किलों से पार पाने के लिए अपने मन में भरोसा जगाना होगा। कभी कभी रोजमर्रा की चुनौतियों को कबूल कर लेने से भी अपनी मुश्किलों को समझना और संभालना आसान हो जाता है। फिर भी अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बचाकर अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि अभी जो पल आपके सामने है वही सबसे अच्छा अवसर है। अच्छे अवसर का इंतजार करते रहना और उसमें समय जाया करना, उसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो आज को आप अच्छे ढंग से यकीनन जिएंगे, क्योंकि आज कैसे जीना है ये ज्योतिष गुरु आपको बता चुके हैं राशिफल के जरिए, क्या करें क्या ना करें के जरिए। कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत, कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।